नमस्कार, आप देख रहे हैं मेवाड़ न्यूज राजस्थान। मैं हूं कमलेश शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा सरस डेयरी से ठेकेदार द्वारा 5 मजदूरों को नौकरी से निकाल देने के विरोध में श्रमिकों ने कार्य बहिष्कार करके डेयरी के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। श्रमिकों का आरोप है कि चुनाव से पूर्व डेयरी अध्यक्ष के पक्ष में प्रचार नहीं करने के कारण इन श्रमिकों को बाहर निकाला है, जबकि डेयरी एमडी ने कहा कि श्रमिक पिछले कई दिनों से काम पर नहीं आ रहे थे, जिससे उन्हें ठेकेदार द्वारा हटाया गया है। श्रमिकों प्रदर्शन की सूचना पर सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर श्रमिकों से समझाइश करने का प्रयास किया। डेयरी श्रमिक संवरमल जोशी ने बताया कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में डेयरी अध्यक्ष रामलाल जाट ने भी चुनाव लड़ा था, जिसके प्रचार के लिए हमें कहा गया, लेकिन हमने प्रचार कार्य के लिए मना कर दिया, जिसके कारण राजनीतिक द्वेषता के कारण हमको बाहर निकाल दिया। भारतीय डेयरी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पेमाराम चौधरी ने कहा कि जब तक इन श्रमिकों को पुनः कार्य पर नहीं लगाया जाता, तब तक कार्य का बहिष्कार करके डेयरी के बाहर ही प्रदर्शन करते रहेंगे। यदि डेयरी प्रशासन हठधर्मिता अपनाता है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। वहीं डेयरी के एमडी LK जैन ने कहा कि डेयरी प्रशासन ने किसी को भी श्रमिक को बाहर नहीं निकाला है। यहाँ ठेका प्रणाली है और जो मजदूर पिछले कई दिनों से कार्य पर नहीं आ रहे थे, तो ठेकेदार ने इनकी जगह पर नए मजदूर रख लिए हैं। जो राजनीतिक द्वेषता का ये आरोप लगा रहे हैं, जो सरासर गलत है। निकाला और हमने कारण तो ये कि आप राजनीति में हमारे को ये हमें वोट नहीं दिए हो, या आप उस पार्टी में उधर साइड में गए प्रचार किया, तो इस कारण से। दूसरी बात ये है कि हमने एमडी साहब से 2 दिन पहले ही मिले थे। उन्होंने आज दिन तक का टाइम दिया था कि हम आपको बता देंगे, और वापस आज जो अभी तक बात नहीं हो पाई है, अब बात करेंगे। अभी बुलाएंगे इनको यही। आज क्या हड़ताल रहेगी? आज हड़ताल तो अभी देखो एमडी प्रशासन के ऊपर है। वो अगर इन लड़कों को लगा देते तो हमें किसी प्रकार की कोई हड़ताल का काम ही नहीं है। नहीं लगाते तो बाहर खड़े। ये राजनीतिक द्वेषता के कारण इन्होंने हमारे पर, ठेकेदार पर एमडी और मैनेजमेंट मिलकर ये हमको 5 लड़कों को, श्रमिकों को बंद किया। इन्होंने हमारे पर दबाव बनाया कि भाई अब आपने, कुछ ठेकेदार बोल रहे हैं कि भाई तुमने को प्रचार करना पड़ेगा रामलाल जी के फेवर में। तो हमने मना कर दिया कि भाई हम क्यों करें, हम तो स्वतंत्र हैं, हम लोकतंत्र है, स्वतंत्र लोकतंत्र है। तो इन्होंने कहा उनका प्रचार नहीं किया, इसीलिए हम आपको बाहर काट रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ा हुआ। और हम यही सरकार से, हम मंत्री जी अशोक गहलोत साहब से, डेयरी मंत्री जो भी प्रशासन, जिला कलेक्टर साहब भीलवाड़ा से और डेयरी प्रशासन सबसे निवेदन है, मजदूरों के साथ न्याय किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारी और कोई मांग नहीं। मजदूरों को जो मिनिमम वेतन उनको मिला जाए, जो सुविधाएं हमें मिली जाए वो दिलाया जाए। और हमारी जो मजदूर संघ में एक्चुअली कुछ ठेका श्रमिक थे यहाँ पे, जो बिना बताए ठेकेदार के नोटिस के यहाँ से चले गए, बिना काफ़ी दिन तक आए नहीं। तो ठेकेदार ने उनका रिप्लेसमेंट प्लांट में लगा दिया, क्योंकि प्लांट तो 24 घंटे चलता है, तो रिप्लेसमेंट दे दिया उनको, बाहर से अपने नियोजन से निकाल दिया। तो उसको निकालने के कारण ये जो यहाँ के जो मजदूर संघ है, वो उसने प्रशासन को दबाव बना रहा है कि आप इसको रखो, जबकि प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये ठेकेदार के नियोजन में है, ठीक है। तो ये ठेका श्रमिक है, तो हाँ, नहीं ऐसी कोई लिस्ट मेरे पास नहीं है। जो लड़के निकाले हैं वो ठेकेदार द्वारा निकाले गए, और ठेकेदार हम जो भी लेबर लेते हैं वो ठेकेदार से लेते हैं, और ठेकेदार का काम है, अगर वो ये लड़के अगर चले गए तो दूसरे लड़के की व्यवस्था करेगा वो। नहीं, ऐसा कोई, ये गलत आरोप है, ये बिल्कुल एकदम गलत आरोप लगा रहा। रामलाल जी जाट के प्रचार से कोई डेयरी को लेना देना नहीं है। डेयरी भीलवाड़ा शहर में दूसरी बार बाल व्यास जया किशोरी 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नानी बायरो मायरो कथा का वाचन करेगी। नानी बायरो मायरो कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष हेमंत शर्मा ने बताया कि श्री श्री 1008 श्री रपट के हनुमान जी एवं श्री श्री 1008 श्री खाकरा वाले देवता के सानिध्य में नानी बायरो मायरो के उपलक्ष्य में आज पूर्णिमा को दोपहर 1:15 बजे खेल मैदान राजेंद्र मार्ग स्कूल में सगस जी के मंदिर के पास पांडाल का भूमि पूजन किया गया, जो ध्वजा की पूजा हनुमान जी का झंडा लगाकर की गई। महाराज जी के सानिध्य में भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन के अवसर पर मुकेश काबरा, श्याम सुंदर नौलखा,
सत्यनारायण तोतला, रतन पटवारी, अशोक छेचाणी, मुकेश छेचाणी, लखन सोनी, सुनील मंडोवरा सहित उपस्थित रहे। बाल व्यास जया किशोरी जी के मुखारबिंद से 28 से 30 दिसंबर तक चलने वाली कथा के दौरान दोपहर 1 से 5 बजे तक बाल व्यास जया किशोरी जी वाचन करेगी। कथा को लेकर समस्त तैयारियां जोरों से चल रही हैं तथा विभिन्न कमेटियों का गठन किया जा चुका है। प्रोग्राम के तहत भूमि पूजन किया गया है। 28, 29, 30 तारीख को जया किशोरी के मुखारबिंद से भव्य आयोजन नानी बाई का मायरा रखा गया है और करीब 50,000 60,000 पब्लिक आने की पूरी संभावना है। आज यहाँ पे क्या हुआ? और आज ये झंडे का जो भव्य आयोजन हुआ है, ये एक इसका मुख्य पार्ट है और नानी बाई के मायरे में 1 से 5 का समय है और सभी भक्तों से, भिलवाड़ा वासियों से सबसे निवेदन है कृपया सब पधार कर इस कथा का लाभ लेवें और सभी हमारे कमेटी को अनुगत करें। धन्यवाद। हुई है और पहला ध्वजा का पहला काम रहता है और इसके बाद कार्यक्रम चालू रहेगा 28, 29, 30 तक नानी बाई का कथा हुई। दूसरी यहाँ राजेंद्र मार स्कूल में रखी गई है और ये बाजार के बीच में भी है, तो यहाँ खूब भीड़ होगी। 1 लाख के करीब आदमी भी आ सकते हैं कथा सुनने के लिए।